हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्पार्क में। आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। तो ये वीडियो जो है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ज्योग्राफी एज अ कोर सब्जेक्ट ऑप्ट की है। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 11 क्वेश्चंस जो है वो लाए हैं। तो मोस्ट आप समझ लीजिए कि पेपर जो है वो इसी में से होगा और यही क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो वीडियो को आप बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। World population is unevenly distributed. Explain the factors which makes the world population highly unevenly distributed. यानी आपको क्या पूछा गया है कि दुनिया में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको किसी जगह ज़्यादा मिलती है, किसी जगह कम मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स आपको पहले लिखने हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द फैक्टर्स। जो वो फैक्टर्स आपको लिखने हैं जो इस वर्ल्ड पॉपुलेशन को अनइवन बनाते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्स रेशियो एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। आपको सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है, आप इससे क्या समझते हो और ये कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन वो आपको पता होना चाहिए, वो पूछा गया है। एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम, आपको खाली टाइप्स नहीं लिखना है बल्कि आपको क्या करना है, उनको 1 by 1 एक्सप्लेन भी करना है विथ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, name the different types of rural settlements existed in India. Now see, we have different types of settlements जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में एग्जिस्ट होते हैं। सो आपको क्या पूछा गया है कि रूरल एरियाज के सेटलमेंट्स आपको पूछे गए हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा सेटलमेंट जो है वो टाइप ऑफ सेटलमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर रिसोर्स। आपको वाटर रिसोर्स के बारे में लिखना है कि वाटर रिसोर्स क्या है, ये फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, किन किन कामों में हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं, देन ये कैसे डिप्लीट होता है, और देन लास्ट आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि ये जो वाटर है ये दिन ब दिन डिप्लीट होता जा रहा है। सो what efforts we need in order to conserve this essential resource. So ये क्वेश्चन नंबर 5 है। Moving to question number 6, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडियन कंटेक्स्ट। और इंडिया किस तरह से इसके टारगेट्स जो है वो अचीव कर रहा है, तो इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ इंडिया बना रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी, क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज वो बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। सो ये क्वेश्चन जो घेरा है मैंने ये फ्रेम किए हैं आपके सिलेबस से। सो दीज आर रिलेटेड विथ योर सिलेबस। सो इनको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिए, इनको ट्राई कीजिए, इनको आप एक बार लिख लीजिए सो दैट कि कल जाके आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती है और व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, इंडियन जीडीपी आप लिख लीजिए या किसी में भी आपको पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एग्जिस्टेड ऑन वर्ल्ड स्केल। वर्ल्ड स्केल में आपको डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट मीन्स है वो पूछे गए हैं, वो आपको लिखने हैं। ट्रांसपोर्ट पहले, फिर कम्युनिकेशन, फिर इसके डिफरेंट टाइप्स आपको लिखने हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, देन इसका नेचर क्या है, देन स्कोप इसका पूछा गया है, इसका स्कोप क्या है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर फ्यूचर एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। यानी रिसोर्सेज की प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एक तो फ्यूचर ऑफ कंट्री के लिए, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए। यानी अगर किसी कंट्री को डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। और पूछा क्या गया है, इल्यूसिडेट द अबव स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को क्या करना है, इल्यूसिडेट करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स, विथ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है ये आपको पूछा गया है। व्हाट आर द की इंडिकेटर्स। की इंडिकेटर्स यहाँ पे पूछे गए हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं।
वाई इंडिया इज लैगिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया क्यों लैग कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसके रीजंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये सारा आपका पेपर होने वाला है। नाउ सी, वहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें आप क्या कर लो कि डेफिनेशंस जो है, जो भी आपका टॉपिक है, जिसकी भी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन याद करके जाओ, वहाँ पे वही ज़्यादातर पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दूसरा जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने एनालिसिस की है। बाकी जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करते जाओ, उनको इंटरवल्स में आप ब्रेक करो, और ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं, डोंट फॉरगेट, इसको आप लाइटली मत ले लो, इनको आप ट्राई कीजिए अपने होम्स में, और विथ एग्जाम्पल्स, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, किस तरह एक आंसर लिखते हैं। अगर आपको आता भी नहीं हो तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। नाउ सी, एक और यहाँ पे पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना आप मैप का इस्तेमाल करो, उतना आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो, उतना आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करो। सर, नाउ आपका क्वेश्चन रहेगा कि हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में सिखाई है। तो जिस बच्चे को सीखना था तो उसने ऑलरेडी सीख लिया है। नाउ यहाँ पे फिर से मैं बता दूंगा कि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल एक बार फिर करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज माइग्रेशन। आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। नाउ इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसे माइग्रेशन लिखोगे, यहाँ पे आप इसके डिफरेंट टाइप्स लिखोगे, तो उससे ये वाला क्लियर हो जाएगा, ये वाला हो गया क्लियर। फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम, उनको एक्सप्लेन, जो भी आपने फ्लो चार्ट में लिखा है उसको एक्सप्लेन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरह है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, और इसके साथ साथ इंडिकेटर्स आपको बहुत सारे बताने हैं। नाउ सी, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप पहले लिखोगे डेफिनेशन, देन आप ऐसे इंडिकेटर्स लिखोगे बीच के पेपर में, बीच के जो आपका आंसर शीट होगा वहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स आप ऐसे दिखा सकते हो। इसमें हम इस तरह पर कैपिटा इनकम, वो सारी चीज़ें आप इस तरह से दिखा सकती हो। तो ये रहा अप्रोच क्वेश्चंस को किस तरह से डील करते हैं, और ये आपका एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर है जो आपका पेंडिंग रहा था 12th क्लास का। क्योंकि मैंने क्लास 11th को भी गेस्ट दी थी, एंड यू आर द पेंडिंग वंस, तो ये आपके लिए गेस्ट है। इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच।